हेलो डियर, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार टीचिंग पॉइंट। दोस्तों, पिछले लेक्चर में जो हमने एक नया टॉपिक कंटिन्यू किया था वो था हमारा मिनरल्स या कहें तो खनिज। उसमें हमने देखा था जो हमारे फेरस और नॉन फेरस हैं। फेरस में जैसे हमारा ये आयरन, मैग्नीज इत्यादि था, ये हमने कंप्लीट किया था। और उसी के साथ हमारा जो नॉन फेरस में स्टार्ट हुआ था जिसमें हमने कॉपर के साथ हमारा मिल रहा था लेड, जिंक और सिल्वर। उसके बाद हमने उसी में देखा था कोबाल्ट भी हमारा मिल गया था। उसके बाद हम जो कंटिन्यू कर रहे थे वो था हमारा बॉक्साइट। बॉक्साइट में हमने सिर्फ आपको इतनी झलक दी थी कि जो बॉक्साइट होती है वो वहां पाई जाती है जहां पर सिल्ट और वर्षा होते हैं। यही हमारी कुछ कंडीशन जो लेटराइट मिट्टी के लिए भी थी। तो यहाँ देखते हैं जो हमारा निक्षालन होता है, लीचिंग प्रोसेस। निक्षालन में आप देखेंगे जहां पर सील्ड हो और वर्षा भी बहुत ज्यादा हो तो वहां होती है हमारी बॉक्साइट। अब इसके लिए यदि हम इंडियम देखें, यहाँ आप देखेंगे ये जो पोर्शन है हमारा, ये पश्चिमी घाट वाला हमारा पोर्शन यहाँ। और उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये पूर्वी घाट है हमारा। यहाँ हमारे जो सदर्न हिल कॉम्प्लेक्स थे, यहाँ हमारा सतपुड़ा है, छोटा नागपुर का पठार, और यहाँ हमारा है मेघालय का पठार। अब इसमें आप देखेंगे यहाँ पर वर्षा भी बहुत ज्यादा हो रही है क्योंकि ये हमारा जो था साउथ वेस्ट मानसून तो इस पर डायरेक्ट हिट कर रहा था। और यहाँ हमारी साउथ वेस्ट मानसून की भी एक शाखा जा रही थी और दूसरी जो हमारा रिट्रीटिंग मानसून था उससे भी वर्षा हो रही थी पूर्वी घाट में। यहाँ जो हमारा ये जावड़ी सेवरा है, पालीकोंडा और नल्लामला हिल्स के वहां पर, और यहाँ पर आप देखेंगे सतपुड़ा में, और ये हमारा छोटा नागपुर का पठार, ये हमारा मेघालय का पठार। यहाँ पर वर्षा बहुत ज्यादा होती है। यहाँ पर हम देखें जो हमारी ये निक्षालन की प्रक्रिया हो रही है इसी के कारण यहाँ पर बॉक्साइट मिलते हैं। अब यदि यहाँ पर हम देखें जो हमारा ये पश्चिमी घाट है तो इतना तो हमारा ये चल रहा था यहाँ पर बसाल्टिक लावा वाला कॉन्सेप्ट जो हमारा यूनियन हॉटस्पॉट से निकला हुआ था, जबकि जो इधर था हमारा ये धारवाड़ था जो कि बहुत ही पुरानी फील्ड है। अब यदि यहाँ पर हम बात करें कि जो हमारी बॉक्साइट है वो कहाँ पर ज्यादा होगी, तो यहाँ हम देखें चूंकि ये जो कॉन्सेप्ट चल रहा है सील प्लस वर्षा का, तो पुरानी बहुत सील्ड है ये और वर्षा भी ज्यादा हो रही है तो यहाँ पर बॉक्साइट बहुत ज्यादा नहीं है। यहाँ हो गया हमारा, और ये हमारे पूर्वी घाट में, यहाँ सतपुड़ा में, सतपुड़ा में यहीं पर अब देखेंगे महाराष्ट्र प्लस एमपी, यहाँ झारखंड, और यहाँ हमारा इधर हो जाएगा छत्तीसगढ़, यहाँ पर ओडिशा, और यहाँ हमारा ये है मेघालय। अब यहाँ पर हम देखें जो हमारा ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश है, इसके बॉर्डर पर हमने आयरन डैम भी देखा था कि यहाँ पर एक जो प्रेजेंट टाइम पे बनी हुई है खनिजों के लिए विख्यात है वो है मलांज खंड। यहाँ पर था हमारा छिंदवाड़ा, यहाँ पर था बालाघाट, यहाँ हमारा नागपुर था, और यहाँ पर भंडारा। तो ये थे हमारे एमपी के बॉर्डर और ये था महाराष्ट्र का। ये इसके सीमा पर बना हुआ है मलांजखंड, यहाँ पर भी हमारे बॉक्साइट पाए जाते हैं। तो यहाँ हमारा सतपुड़ा में, और यदि हम बात करें यहाँ पर हमारा झारखंड है, यहाँ हमारा जो लोहारदगा में पाया जा रहा था लोहा, यहाँ पर भी बॉक्साइट दी है। लोहारदगा हो गया, रांची हो गया, और गड़जात की पहाड़ियां। इसी तरह अगर यहाँ धारवाड़ में देखिए, जो मतलब यहाँ कर्नाटक है हमारा, इसमें हमारा बाबा बुदान हिल्स, चिकमगलूर, इन सब जगहों पर हमारा बॉक्साइट पाया जाएगा। तो ये हो गए हमारे जो बॉक्साइट हम कहें कि एक डिस्ट्रिक्ट वाइज हम देख रहे हैं, स्टेट वाइज कि कहाँ पर पाए जा रहे हैं। अब इसमें हम खदानों की बात करें और उसी के साथ हम कहें कि जो हमारी एल्यूमिनियम बन रही है उसकी एक प्रोसेस देखें, तो हम वहां पर देखते हैं जो हमारा एल्यूमिनियम बनता है वो कैसे एल्यूमिना बनता है, कैसे एल्यूमिना से एल्यूमिनियम बनता है। ये जो हमारा बॉक्साइट होता है ये हमारा और है किसका, एल्यूमिनियम का। अब यहाँ पर हम देखें यदि बॉक्साइट से सबसे पहले बनता है जो हमारा एल्यूमिना, बॉक्साइट और से जब हम इसको तोड़ेंगे और साथ ही
इसमें से ऑक्सीजन पास करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा एल्यूमिना। तो उससे बनता है हमारा एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम बनाने के लिए यहाँ पर करना पड़ता है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। ये हम कहें तो इसे जो हमारा ये करंट रहता है, इसमें से करंट पास कराना पड़ता है। अब यहाँ पर आप देखें तो इसमें से कौन सी प्रोसेस हमारी इजी है। तो यहाँ हम देखें यदि ये जो हमारा करंट पास कराना पड़ रहा है तो इसके लिए हमें जल विद्युत संयंत्र बनाने होंगे, जबकि जो हमारा ये तोड़ना है ये कहीं भी तोड़ा जा सकता है। तो हम बात करें अगर विकासशील और विकसित देशों में, तो ये वाली प्रोसेस हमारी चलती है विकासशील देश में, जबकि जो हमारा ये करंट पास हो रहा है ये विकसित देश करते हैं। इसमें आप देखेंगे एग्जाम्पल है इसका, गिनी यहाँ पर बॉक्साइट ओर से बनाता है हमारा एल्यूमिना और उसको भेज देता है विकसित देश में एल्यूमिनियम के लिए। अब इस पर हम खदानों की बात करें, जो हमारा एल्यूमिनियम है या कहें बॉक्साइट है उसकी खदानों की, यहाँ हम बॉक्साइट लिखते हैं खदान। इसमें आप देखेंगे पहले नंबर पे जो सबसे बड़ा भंडार है वो है ओडिशा के पास, और इसके लिए जो डिस्ट्रिक्ट है इसमें हम याद कर लेते हैं के। ये हमारा कोरापुट, ये है बालनगीर, और ये है हमारा कालाहांडी। लेकिन जो हम बॉक्साइट देखते हैं ये हमारा पाया जाता है केवी में ज्यादा, यहाँ पर हम देखें तो कोरापुट और बालनगीर में। ये तो हो गया हमारा डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पर हम खदानों की बात करें तो इसमें आप देखेंगे आएगा हमारा पंचपटमल्ली। तो ये हो जाएगा हमारा खदानों में, ये उड़ीसा की खदानें हैं, ये डिस्ट्रिक्ट भी उड़ीसा के ही है। खदानों में आएगा हमारा पंचपटमल्ली, नियमगिरी, और आएगा हमारा गंधमार्दन पहाड़ी। ये हो गई हमारी ओडिशा की। यहीं पर हम झारखंड की बात करें तो भी हमने पीछे देखा गढ़जाती, और यहाँ हो जाएगा हमारा लोहारदगा और रांची। और यदि हम यहाँ देखें छत्तीसगढ़ में, तो यहाँ जो खदान है वो है कोरबा। तो ये तो हो गया हमारा ओवरऑल के बॉक्साइट के और कहाँ पर पाए जाते हैं, उनकी किस डिस्ट्रिक्ट में और किस किस खदानों पे, हम कहते हैं उनके खदानों में क्या नाम है उनके। ये हो गया हमारा बॉक्साइट। और अब इसके बाद हम देखें जो बॉक्साइट से हमारा एल्यूमिनियम बन रहा है उसके जो संयंत्र लगाए गए हैं भारत में, इसी साथ हम उद्योग की अगर बात करें तो जो संयंत्र लगाए गए हैं वो कहाँ कहाँ लगाए गए हैं और कौन कौन से। तो इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर जो हमारा एल्यूमिनियम संयंत्र है। एल्यूमिनियम संयंत्र, इसे हम कहते हैं स्मेल्टर। अब इसमें जो हमारे कुछ संयंत्र लगाए गए जिसमें हमारा पहला है बाल्को, और उसके बाद में यहाँ लिखा पहले नालको, नालको, हिंडाल्को, बाल्को हो गया हमारा, नालको है, यहाँ है हिंडाल्को, मालको, और ये है वेदांता। इसमें आप देखेंगे तो ये जो हमारा बाल्को है ये है
भारत एल्यूमिनियम कंपनी, ये है हमारा नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, इंडस एल्यूमिनियम कंपनी, और ये है हमारा मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी। और ये जो हमारी उड़ीसा से जाती है महानदी, उस पर आप देखेंगे हीराकुंड बांध है, उसी के ऊपर हमारा झरसुगुड़ा, वहां पर ये लगाया गया है जो संयंत्र है, तो ये स्मेल्टर वहां लगाया गया है जो वेदांता है। अब इसमें हम देखें जो हमारा ये बालको, नालको, हिंडालको, मालको है, इसमें जो संयंत्र है कहाँ कहाँ लगाए गए हैं यहाँ पे, तो कौन कौन से इस पर बांध आते हैं, क्योंकि जब बांध होंगे तभी वहां से हमें जो ऊर्जा मिलेगी, उसके बाद ही हम वहां पर संयंत्र लगा सकते हैं। तो हम देखते हैं जो हमारी कौन कौन सी नदियों पर कौन कौन से बांध हैं और जिनसे हमें ऊर्जा मिल रही है। अब यहाँ सबसे पहले हम देखते हैं बालको के जो संयंत्र लगाए गए हैं वो हैं कोरबा और रत्नागिरी। कोरबा जो कि हमारा कहाँ है, छत्तीसगढ़ में, ये महाराष्ट्र में। अब यहाँ हम देखें नालको जो लगाया गया है, तो पहला तो ये हमारा अनुगुल जो कि उड़ीसा में है, और यही हमारा लगाया गया है दामन जोरी में, ये भी हमारा उड़ीसा में। हिंडालको जो है, यहाँ आप देखेंगे केरल जो कि पश्चिमी घाट के साइड में जो नदियां बहती हैं बहुत ही तीव्रता से बहती हैं, तो वहाँ HEP जो है वो मिल जाता है, इस कारण यहाँ पर लगाया गया हमारा अल्लूपुरम केरल में। और वहीं आप देखेंगे जो रिहन नदी पर बांध बना हुआ है, रिहन बांध, वहां से ऊर्जा लेकर के हमारा लगाया गया है सोनभद्र के रेणुकूट में, सोनभद्र, ये हमारा कहाँ है, अमरकंटक के पास। उसके बाद यहाँ देखें मालको में, तो यहाँ पर लिया गया है जो हमारा तमिलनाडु में एक नदी बहती है कावेरी, उस पर बांध बना हुआ है मेट्टूर बांध, वहां से ली जाती है ऊर्जा, और यहाँ पर तमिलनाडु में लगाया गया है संयंत्र मालको। वेदांता में देखा ये हमारा जो महानदी पर बना हुआ है बांध, हीराकुंड बांध, इससे ली जाती है ऊर्जा, हम कहें तो जो हमारा जल विद्युत लिया जाता है विद्युत, और उसके बाद में हमारा संयंत्र कहाँ लगाया गया है, झरसुगुड़ा में। ये हो गए हमारे इसके संयंत्र। तो इस तरह से जो हमने बॉक्साइट देखा, बॉक्साइट के बाद कैसे एल्यूमिनियम बना, और एल्यूमिनियम के कौन कौन से जो उद्योग है, यहाँ तो संयंत्र लगाए गए हैं, वो ये निम्न प्रकार के हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं जो हमारा और एक धातु आती है वो है सोना। सोना हम देखते हैं कहाँ पाया जाता है हमारा। तो सबसे पहले तो ये जो हमारा है ये बहुत ही प्रीसियस है। उसके बाद यहाँ हम देखें अपने इंडिया में, तो ये जो ज्वेलरी है उसमें बहुत ज्यादा यूज होता है, और दूसरा ये लेस रिएक्टिव भी है, तो ये उद्योगों में भी जो भी प्रयोग होता है, लेकिन हमारे यहाँ तो जो बहुत ज्यादा प्रयोग होता है ज्वेलरी में बहुत ज्यादा होता है, इस कारण से ये इम्पोर्ट किया जाता है। लेकिन हम अपने यहाँ की जो खदान है उनको देखें अगर, तो कर्नाटक में बहुत ही मशहूर खदान है जो कि हमारी कोलार की खान। अगर हम इसे देखें तो ये जो भारत की कोलार की खान है, ये विश्व के सोने की खदानों में से सबसे गहरी खदान है, विश्व की सबसे गहरी खदानों में से सोने की गहरी खदानों में से। और दूसरा ही हमारा कर्नाटक में, आप नॉर्थ में जाएंगे तो वहीं आपको मिलेगा हुड्डी। यहाँ पर भी हमारा है खान। और दूसरा अगर हम देखें हमारे आंध्र प्रदेश में, यहाँ हमारा पाया जाता है रामगिरी में। और जो हमने एक नदी देखी थी जिसमें इसके निक्षेप पाए जा रहे थे, वो कौन सी थी, सुवर्ण रेखा, जो कि कहाँ है, झारखंड में, झारखंड के सुवर्ण रेखा नदी में। ये हो गए हमारे जो सोने की कुछ खदानें थी, और कुछ यहाँ पर नदियों में भी इसके निक्षेप पाए जा रहे हैं। अब इसके बाद हम देखें जो हमारे कुछ एलिमेंट्स हैं वो एक किसी विशेष राज्य में पाए जाते हैं, जैसे हम कहें तो कुछ ओडिशा में पाए जाते हैं, कुछ झारखंड में पाए जाते हैं, इस तरह से जैसे हमारे जो टाइटेनियम इत्यादि हैं ये एक स्पेशल राज्य में पाए जाते हैं, उनको हम देखते हैं। ये जो हमारे यहाँ पर कुछ एलिमेंट दिख रहे हैं, जैसे हमारा टिन हो गया, क्रोमाइट हो गया, टंगस्टन और
प्लेटिनम। ये आप देखेंगे जैसे इनकी अपनी एक विशेष जगह है, या हम कहते हैं किसी विशेष राज्य में पाए जाते हैं। यहाँ आप देखेंगे टिन जो है हमारा, ये छत्तीसगढ़ में लगभग 95%, हम कहते 95% से ज्यादा पाया जाता है। टिन का यूज देखें हम तो ये एलॉय बनाने में होता है। जैसे अगर हम इसे कॉपर के साथ मिला दें तो हमारा बन जाता है ब्रॉन्ज। तो ये हमारा एलॉय बनाने में हेल्पफुल होता है। यहाँ हम दूसरा देखें जो क्रोमाइट होता है, ये आयरन प्लस जो हमारा क्रोमियम होता है इसका ऑक्साइड होता है। ये हमारा कहाँ पाया जाता है? उड़ीसा में, और उड़ीसा के सुकिंडा में। और जो हमारा ये है टिन, ये छत्तीसगढ़ के बस्तर में। उसके बाद यहाँ देखें राजस्थान के जो हमारे ये टंगस्टन पाया जा रहा है, पहले नंबर तो ये हेल्पफुल होता है हमारा स्टील के हार्डनिंग में। और इसकी जो खदान होती है उसको हम कहते हैं वोल्फ्राम कोरिया एस। ये राजस्थान के दिगाना के, जो हमारा राजस्थान है उसमें तो ऐसे भी मैक्सिमम पाई जाती है, लेकिन इसके भी दिगाना में लगभग 90% जो हमारा ये टंगस्टन है वो पाया जाता है। कहाँ है? ये राजस्थान में। उसके बाद ये पाया जाता है पश्चिम बंगाल के बांकुरा में और मलानखंड में। और ये जो हमारा प्लेटिनम है ये उड़ीसा में पाया जाता है। इस तरह से जो हमारे कुछ अपने स्पेसिफिक स्टेट वाले थे एलिमेंट वो यहाँ पर कवर होते हैं। अब यहाँ हमारा एक और एलिमेंट होता है जिसे हम कहते हैं टाइटेनियम। इसे यदि हम यहाँ पर देखें तो वैसे तो ये हमारे कहाँ पाए जाते हैं? मुख्यतः तटों पर पाए जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा भारी होते हैं, इसलिए बह करके जाके वहीं पर हमारे फंसे रहते हैं, यहाँ पे तो वहीं पर टिक जाते हैं। जो हमारे टाइटेनियम होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? तटों पर। इसमें आप देखेंगे पहले नंबर तो जो हमारा ये टाइटेनियम है इसमें इल्मेनाइट और रूटाइल ये और होते हैं इसके टाइटेनियम के। अब ये जो हमारा यहाँ पर बनता है गुजरात के पास से, यहाँ आप देखेंगे ये हमारे इस तरह से यहाँ पाए जाते हैं तटों पर। ये हमारे टाइटेनियम का एड्रेस। अब यहाँ आप देखेंगे जो हमारा ये है वैसे तो तटों पर पाए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ केरल में जो हमारे हैं ये 22 किलोमीटर की एक पट्टी में पाए जाते हैं, जो कि कहाँ है? नींदाकरा से कोलम तक। ये यहाँ पर मेनली पाए जाते हैं 22 किलोमीटर की एक पट्टी के रूप में केरल में। और यहीं पर आप देखेंगे ओडिशा में भी ये ओडिशा में भी पाया जाता है हमारा जो ये टाइटेनियम होता है। देखिए हमारा ऋषिकुल्य से लेके गोपालपुर तक है। तो ये हो गया हमारा टाइटेनियम। अब इसके बाद जो कुछ बचते हैं हमारे जिन्हें कहते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट, उन्हीं के साथ जो भी हमारे बचे हुए एलिमेंट, या उसके बाद हमारा कुछ आध्यात्मिक भी है, उसे हम देखेंगे आने वाले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद।